पहले इंद्रियों का भी किया था, है ना। इंद्रियां भी अपने अपने धर्म में रत हैं, विषय कोई बुरे नहीं है। जब हम उनकी अति करते हैं फिर वो बुरे होते हैं। इतने में श्रोत्र मन आदि इंद्रियां मनुष्य मूर्ति धार कर आए और बोले, जितेंद्रिय पूर्वक आत्मदर्शियों। अब देखो इतना ज्ञान मिला है कि उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को विजय कर लिया, उनको जीत प्राप्त कर लिया उनके ऊपर। शब्द आदि विषयों को ही हम श्रोत आदि इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं। अब कान शब्द के अलावा कुछ और ग्रहण नहीं कर सकता। हम कहीं वो देखते हैं नहीं। शब्द आदिकों से भिन्न शब्द आदिकों के साक्षी प्रत्येक आत्मा को हम ग्रहण नहीं कर सकते। अब उस श्रोत्र इंद्रिय का काम क्या है? सारे शब्द को ग्रहण करना, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। अपने स्वरूप को कैसे जानेगा? तभी तो हमने कहा कि वो इंद्रियों के बिना है। इंद्रियों से हम उसको नहीं पा सकते। हर इंद्रिय पे यही निकलता है निचोड़। अब आँख इंद्रिय है तो ये क्या कर सकती है? बस देख सकती है, इससे ज़्यादा कुछ कर सकती है? हम कहीं अपने स्वरूप को जाने, उसका ये धर्म ही नहीं है। अब जैसे परमात्मा ने एक नियति बना दी, अब उस नियति के अनुसार इंद्रियों के भी अपने अपने धर्म हो गए, है ना। बाहर जड़ के भी अपने अपने धर्म हो गए। अब ये सावन का महीना है, सावन के महीने में ही कभी कहाँ बारिश क्यों होती है? ये अब होना शुरू हुई है कि सतयुग से ऐसे चल रहा है, या सदियों से ये ऐसे चल रहा है? सदियों से ऐसे चल रहा है। फिर इसमें कोई हेर फेर नहीं हुई। क्यों? मनुष्य तो अब बहुत निकालता है ना, एक्सपेरिमेंट करता है, अपनी बुद्धि लगाता है, कितना कुछ नया नया करता है। तो वो एक्सपेरिमेंट करे, सावन के महीने में ना करवाए बरसात। मुंदे प्यो दी भी ताकत कहनी। वो जड़ा उत्ते बैठा है ना, अब वो सबका मई बाप, उसने कैसे सृष्टि का नियम जो शुरू से बना दिया। मनुष्य अगर कोई नई मॉडल बनाता है ना, अब मान लो अब 25 में कुछ बनना है, मशीन का कोई नया आया है, कपड़े धोने वाली मशीन का, 26 में कुछ और नया बदल के आ जाएगा। भाई उसने पहले 25 में क्यों नहीं वो आविष्कार किया? वो फंक्शन उसने पहले क्यों नहीं निकाले? 26 में जाके क्यों निकाले? क्योंकि वो बुद्धि के अनुसार चलता है मानव, और परमात्मा बुद्धि से भी परे है। अब जो उसने नियति बनाई, आज तक उसमें किसी ने कोई हेर फेर की नहीं, ना कोई कर सकता है। शुरू से ही वो एक जैसे उसने नियति बना दी, अपना नियम उसने बना दिया, आज तक वही चला आ रहा है। वैज्ञानिक उसके नियम को लेकर नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये करने वाला कौन है? वो साक्षी। वो फिर इंद्रियों के पास आता है। बुद्धि से हम उसको पाएंगे। बुद्धि से देखो, वो बुद्धि से परे की वस्तु है। बुद्धि को वो ही सत्ता दे रहा है, मन को वो सत्ता दे रहा है। तो अब वो इंद्रियां कह रही हैं भी हमारा जो धर्म है हम खाली उसको ग्रहण कर सकते हैं। हम कहें कि हम उस आत्मा को ग्रहण करें, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द आदि, आकाश आदि पंचभूतों के गुण नाम पुत्र हैं। अब इंद्रियों के पुत्र, उनके गुण हो गए। और हम श्रोत्र आदि इंद्रियां भी पृथ्वी आदि भूतों के तत्कार्य नाम पुत्र हैं। इससे इनका हमारा ही आपस में संबंध है। कान शब्द आकाश, और इनका देवता हो गया।
संबंध है तो इनका है आपस में, ऐसे हर एक इंद्री का हम देख लो, इनका संबंध बनेगा आपस में, वो तो संबंधों में आता ही नहीं है, वो परमात्मा संबंधों से परे है। इसी से ही हमारा इनका हमेशा सुषुप्ति बिना संयोग बना रहता है। देखो सुषुप्ति में कुछ नहीं भाषण है, जब जागृत अवस्था में है, स्वप्न में है, तो हमेशा संयोग बना हुआ है हमारा। सुषुप्ति में तो खुद नहीं, देह का ही नहीं पता होता कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी। शब्द आदिकों के अनुकूलता प्रतिकूलता आदि से हमारे भ्राता मन को हर्ष शोक होता है। अब कान इंद्री का विषय शब्द, अब शब्द से कान को कोई फर्क नहीं है, जैसा मर्जी शब्द हो, अच्छा है बुरा है कड़वा है मीठा है ना, धीरे से बोला जा रहा है, बहुत लाउडली बोला जा रहा है, चीख चीख के बोला जा रहा है, कान इंद्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? मन को, हमारे भ्राता मन को, जो सुख दुख वही मानता है, हर्ष शोक उसको मन को होता है। हम श्रोत आदि इंद्रियों को भी होता नहीं, तब हम लोगों के साक्षी आत्मा को कहाँ से हर्ष शोक होवेगा? वो तो साक्षी है, वही बता रहा है। अब मन में सुख आ रहा है कि मन दुख को पकड़ रहा है, तो कहते हैं वो तो ऊंचा है ना, तो उसको कैसे हर्ष शोक हो सकता है? जो आत्मा हमारे धर्म को अपना धर्म मानेगा तो तिसको भ्रांति सिद्ध होगी। आत्मा का कोई धर्म है क्या? नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है, उसके साथ किसी का कोई संबंध भी नहीं है, तभी हम उसको असंग बोलते हैं, निर्लेप बोलते हैं। उसके ऊपर जितना मर्जी लेप कर लो कोई असर नहीं है, वो सभी के लिए एक जैसा है, कीड़ी से लेकर ब्रह्मा तक, उसको किसी के साथ पक्षपात नहीं है। जो उसने नियम रखा है तो सभी के लिए एक जैसा रखा है। कीड़ी से ब्रह्मा तक सबकी आंख देखने का काम कर रही है ना। देखो अपनी इंद्रियों में देखें, सभी इंद्रियां वैसे कि वैसे सबका काम कर रही है। कहते हैं अगर आत्मा को हर्ष शोक हम मानने लग गए, ये तो भ्रांति हो गई। फिर वो जो हम कहते हैं असंग है, वो असंग तो रहा नहीं ना, वो तो मिल गया ना। फिर हमारा बड़ा भ्राता अंतःकरण रूप मन भी जाति गुण क्रियावान संबंधवान माया तत्कार्य पदार्थों का ही शोभन अशोभन चिंतन पूर्वक हर्ष शोक करता है। अब हर्ष शोक कौन करता है? मन। ये मन का धर्म, वही सुखी हो रहा है दुखी हो रहा है। कहते हैं हम इंद्रियों का कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म जो उसने दिया हम तो अपना वही पालन कर रहे हैं। अब शब्द धर्म कान से जा रहा है ना, आकाश का है शब्द। देखें तो अगर कोई अपमानित जनक शब्द कोई बोल रहा है किसी को, तो उसको क्या लग रहे हैं, है ना। जिसको कोई बोल रहा है उसको कुछ असर हो रहा है, उसको कुछ लग रहा है। ऐसा कान, हाँ, जब कान को नहीं हो रहा है ना, ऐसा कोई डंडा तो नहीं है भी ऐसे शरीर पे चोट कर रही हो, कुछ ऐसा। तो इसका क्या मतलब है? ये उसके शब्द मैंने खुद पकड़े हैं। अच्छा, वो शब्द पकड़ के मैं फिर लग रहा है उसने मेरा अपमान किया, मैं दुखी हुई। अब ये तो मेरे हाथ में है, मैं उसके शब्द लूँ चाहे ना लूँ, और ज़बरदस्ती तो नहीं मेरे अंदर ठोक सकता।
उसमें इतनी पावर नहीं है कि सामने वाला ज़बरदस्ती अपने शब्दों को मेरे अंदर डाले। जब मैं स्वीकृति देती हूँ तब उसके शब्द मेरे अंदर जाते हैं। तो इसका मतलब है बीच में रोल सारा हम जीव का है। अगर हम इस ब्रह्मांड को फोड़ना चाहते हैं तो हम कैसे फोड़ेंगे? अगर हम एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे। कौन सा? हाँ, मैं साक्षी हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ। अगर हम ये एक पक्का दृढ़ निश्चय कर सकते हैं तो कोई माई का लाल हमें हिला नहीं सकता। हम अपनी स्थिति में बैठे हैं, उसकी क्या हिम्मत है जो मेरे को मेरी स्थिति से हिलाए। जब हम बाहर बैठते हैं, अपनी स्थिति में नहीं बैठते, बाहर बैठते हैं, तब वो हिलाते हैं और हम हिल जाते हैं। तभी हमें हर्ष शोक होता है। देखो, ये हमें ज्ञान तो सबको पता है, पर अनुभूति किसको होगी इस चीज़ की? अपनी आत्मा की, जो मैं हूँ। कितनी मजे दी गाल है, वो है भी सारे को। ऐसा भी नहीं है भी जिसको अनुभूति हो ये खाली उसी के पास है, ऐसा भी नहीं है भी वो सबके पास। बोला भी आप होंगे अनुभूति तो वंचित हो। क्यों? क्योंकि संसार का प्रैक्टिकल है, अभ्यास नहीं किया। संसार का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से है भाई। ये जब हम अपना प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, हमें यहाँ से कोई संसार से बचा नहीं सकता। गुरुदेव भी हमें महावाक्य देते हैं, बाकी आगे कह देते हैं बच्चा आगे तेरी इच्छा जैसी तो कर, है ना। वो भी ऐसे कह देती हैं ना। और अगर हम वो समझ लें कि हमारे गुरुदेव इतने सुखी हैं, इतने आनंद में हैं, जैसी भी अवस्था आई, जैसी परिस्थिति आई, उनको किसी परिस्थिति ने हिलाया नहीं, तो हम अपने गुरुदेव की संतान हैं। किसी और के अंदर हिम्मत कैसे होगी कि हमें हिलाए? अगर हम बाहर बैठेंगे तब हिल जाएंगे, है ना। साथ के साथ कारण भी ढूंढते जाएं हम अपना। हमारे गुरुदेव नहीं हिले, कारण क्या है? वो अपनी स्थिति में अपने आप में बैठे हैं, बाहर नहीं बैठे। और अगर हम हिलते हैं तो हम समझ जाएं साथ के। देखो, ये समझ की विद्या है, समझे हम अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? इस ब्रह्मांड को अब नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? जब हम अपने आप में बैठ गए तो हमने फोड़ दिया, वो अंडा ही तोड़ दिया। अंडे से जन्म होता है। फिर अब वो जब अंडा ही तोड़ दिया तो फिर जन्म कैसे होगा? कहा तो ये मेरा अंतिम जन्म है ना। अब दोबारा कोई आकार नहीं लेना। अब कहा तो सही, वाणी से कहा तो सही, पर समझ भी तो होवे बिक्की में कहनी गिनना। अगर ये ब्रह्मांड को फोड़ना है तो वो ब्रह्मांड फोड़ने में सक्षम है तो दोबारा नहीं होगा आकार, कोई आकार नहीं लेगा दोबारा। आकार है, व्यवहार है। नाटक करते जाओ। नाटक असल तो बदिया तींदा है। अगर वो नाटक करना आ गया ना हमें, तो हमें कोई दूसरा जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं, आएंगी ही नहीं। हर परिस्थिति के साथ, हर आकार के साथ हम क्या कर रहे हैं? नाटक। पर याद रहे भी ये नाटक चलता रहेगा, मेरे को अटकना कहने की देवी। अगर यही याद रहेगा तो देखो फिर वो जो है ना खुद ही अपने आप में शोभा पाता है। सूरज को कोई और दिया दिखाने की ज़रूरत है नहीं, सूरज को कोई और दिया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ही प्रकाश से
सबको प्रकाशित कर देता है। खाली उसका आना काफ़ी है। अज्ञान के बदल हटने काफ़ी हैं, वो है हम सबके अंदर है। ये अंधेरी रात हमारी तब जाएगी जब उसका प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे होंगे, नहा रहे होंगे उसके प्रकाश में हम, तब ये अंधेरी रात चली जाएगी। भले नहीं है मेरी कितनी अंधेरी रात है जब मैं अज्ञान में चाहता, हम सब के लिए वो अंधेरी रात है वो। अब इस अंधेरी रात को हमने अब बस ज़्यादा नहीं रहना इस अंधेरी रात में, अपने प्रकाश से प्रकाशित होना है, चमकना है। जैसे हीरा दूर से ही चमक रहा होता है, खाली ऊपर से टोकरी हटाने की ज़रूरत है ना। टोकरी तक पहुंचने के लिए लालटेन की ज़रूरत है, क्योंकि वो हीरा टोकरी के नीचे छिपा पड़ा था। अब जब टोकरी हटा दी फिर लालटेन की ज़रूरत है नहीं, फिर लालटेन की ज़रूरत नहीं है हमें। अब ऐसी, अब जब एक बार ये अज्ञान की टोकरी हटा दें फिर हमें किसी लालटेन की ज़रूरत नहीं है। फिर वही पक्की दृढ़ता हो जाएगी, वही प्रकाश खुद ही प्रकाश हो रहा है। हीरा अपने प्रकाश से प्रकाशित खुद हो रहा है। मन आदिकों के साक्षी आत्मा को तो वृत्ति रूप मन आदि चिंतन ही नहीं कर सकते। मन का भी धर्म है। जैसे सागर है तो तरंग है, हम कहीं सागर हो और तरंग ना हो, होगा? कभी नहीं होगा। हम कहीं वो सागर एकदम ठहर जाए, थम जाए, कोई लहर ना उठे, होंदे किते आप 100 माला कर गिनो, उनका कोई रिजल्ट निकल से, फल मिल से नहीं। मन है प्यार ना तो समझ गिनो असा अपने गुरुदेव को वेंदे पियो, तभी मन को मध्य भावी कहा। यही मन हमें बाहर ले जाता है। अब अगर इसी मन को हम साध लें तो हमें हमारे गुरुदेव के पास ले जाएगा, बाहर जाएगा नहीं। वामन नीरस हो जाएगा, बाहर तो कुछ है ही कहना। वामन अवतार मैं खुद ही था, हाँ वो मैं ही तो हूँ। अब जैसी ये दृढ़ता होगी तभी हमारा काम बनेगा। तभी वो कह रहे हैं मन आदिकों के साक्षी आत्मा को तो वृत्ति रूप, आत्मा को कोई वृत्ति नहीं हिला सकती। वृत्ति कहाँ है? मन में। बस मन को कौन सत्ता दे रहा है? वही आत्मा, वही साक्षी, वही तो सत्ता दे रहा है। लहर अपने आप चल से क्या मुदा आधार सागर हो से कहाँ चल से ना। अब ये मन अपने आप नहीं चल सकता, मन का आधार वो साक्षी होगा तब ये मन चलेगा। कई बार हम बहुत दुखी हो जाते हैं, आज मेरा मन नहीं लगता पे। अरे भाई तेरा मन है तई तो तू देखता पी, मन नहीं लगता पे। नहीं तो अगर मन ही ना हो तो हमारा काम भी नहीं बनेगा। ये हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। साधन है ये मन, ये साधन पकड़ के हम यहाँ पहुँचे हैं। एक बार अपने घर में बैठ जाए ना, फिर साधन को छोड़ दें, फिर देखते रह जाएं बस। तो क्या मेरे को भटके सी, है ना। मन किसके ऊपर हावी होता है? जो मन के कंट्रोल में आ जाता है ना, उसके शिकंजे में फंस जाता है, माया के शिकंजे में आ जाता है, मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। एक बार दृढ़ जो ये व्रत रखते हैं ना, व्रत किस लिए होते हैं ये? कि अपने अंदर दृढ़ता आए, हमारे संकल्पों के अंदर दृढ़ता आए। व्रत में क्या होता है कि जैसे शुक्रवार का व्रत होता है ना, संतोषी माता जी का व्रत होता है, तो उसमें क्या होता है, खटाई नहीं खानी होती। भी मोटी खटाई क्या नहीं खावनी,
सामने जितनी मर्जी पियो हो, मन के अंदर दृढ़ता है ना, नहीं खानी। अब व्रत होते इसलिए हैं, पर हम व्रतों में ही उलझ गए, हमने उसका वाची अर्थ ना लिया। भी अपने मन को हमने दृढ़ करना है। शुरू में तो करें या सारी उम्र इनमें चलते रहे वैसो, क्या भांडा ही धोंदे रहे वैसो, बर्तन धोंदे रहे वैसो, कड़न होंदे च बने सो, है ना। बना के रखनी भी कहनी ना, खानी भी तो है, खाएंगी तभी तो वो रस आएगा ना अंदर। खाना क्या, वो अनुभूति, वो अनुभूति निकालेंगे। वो जब अनुभूति निकालेंगे तब उसका रस आएगा। हाँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव। गुरुदेव कहते हैं तू शिव, मैं कहती हूँ मैं शिव, है ना। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अब वो शिव की अनुभूति, वो शिव की अनुभूति कैसे होगी? जब हम अपने आप को स्वीकृति देंगे। मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव। ये जब तक स्वीकृति नहीं देते हम अपने आप, गुरुदेव कह रहे हैं तो शिव, मैं भी स्वीकृति दूँ अपने आप को, मैं शिव। अब वो शिव की स्वीकृति देते देते, अब गुरुदेव बोले तू शिव, मैं बोलूँ मैं शिव। ऐसे बोलते बोलते उसकी अनुभूति में रमते जाए, रमते जाए, रमते जाए। वो जब रम जाएंगे ना, वो अपने आप ही मतलब बोलन दी भी लौट गए, वो अनुभूति अपने आप आनी शुरू हो जाती है। फिर वो रस आज तक जो बाहर का रस था, वहाँ से गुरुदेव हमें हटा रहे हैं, हटा के हमें अपने रस में बिठा रहे हैं। अब गुरुदेव को कहा ना, अंदर द प्रसाद हो गया, बाहर वाला ना हो। बाहर वाले प्रसाद से वो तृप्ति नहीं हुई, अंदर वाले प्रसाद से वो तृप्ति हो। तभी गुरुदेव अब वो अंदर वाले प्रसाद की अनुभूतियाँ, प्रसाद क्या होगा, क्या होगा प्रसाद? अनुभूति तो प्रसाद है हमारे लिए। बाकी वो बाहर वाला प्रसाद खा के उसको वो नहीं आनंद है ना, वो अनुभूति है, वो अनुभूति करवा रहे हैं गुरुदेव। वो अनुभूति के साथ ही हम आगे देखें कि मैं साक्षी आत्मा हूँ, जो शब्द आदि विषय रूप तथा संकल्प आदि व जाति गुण क्रिया संबंध आदि पदार्थ रूप आत्मा होवे, तो हम लोगों का विषय आत्मा होवे। देखो, उस साक्षी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध किसका है? शरीर का। अब शरीर के साथ जुड़ के अगर मैं आत्मा बोलती हूँ, तब हम बचे नहीं सकते माया के चुंगल से। क्यों? ये शरीर माया का है, प्राकृतिक है, और ये प्रकृति हमें इतनी जल्दी जल्दी नहीं छोड़ती, समझ समझ के छोड़ते जाए। जैसे कोहरा होता है ना, दूर तक नहीं दिखता, धीरे धीरे एक एक कदम रख दूँ तारा रास्ता दिखता मिलता है। अब ये प्रकृति, ये माया भी ऐसी है, हमें देखने नहीं देगी। ये दूर तक पहुँचने दिखेगा ही नहीं। माया अपना जाल बिछा देती है, वो देखने नहीं देगी हमें। पर एक एक कदम हम आगे बढ़े अपनी दृढ़ता के साथ, माया पीछे हट दी वैसे ही हम एक कदम आगे जाएंगे, वो एक कदम पीछे होगी। हमारी दृढ़ता है तभी वो पीछे तीसरे हो। अगर हमारी आधार को पकड़ के आगे चलेंगे ना, हाँ, वही पीछे आकार पीछे तभी हटेगा। तभी, अगर वो कब होगा? जब हमारी दृढ़ता होगी, तब होगा वो। तब देखो, तभी कहा उस साक्षी का तो किसी के साथ कोई संबंध है ही नहीं।
तो विषयों के साथ कैसे हो सकता है? विषयों के साथ भी कोई संबंध नहीं है उसका। हम लोग तो शब्द आदि विषय को विषय करके ही चरित्रार्थ करें। विषय है तो उनको विषय समझो। हूँ विषय के अंदर डूब न मरूं। हम डूब मरते हैं विषय के अंदर, हम देखते नहीं हैं। ऐसे ही हम सभी संबंध को देखें। माँ है तो माँ तक ही रहूं, बहन है तो बहन तक रहें, उसके अंदर डूबे ना। बेटा है तो बेटे तक रहें। बेटा कौन है? आकार, आकार है, वहाँ तक रहें, डूबे ना। डूबना क्या है? माँ ना बने, ये डूबना है। पति है तो पति के आकार तक रहें, बस बाहर दा आकार। पत्नी बनने दी लोड़ कहनी। हम क्या करते हैं? अब देखो वो क्या कह रहे हैं, जो शब्द आदि विषय को विषय करके ही चरित्रार्थ करें। जो जैसा है उसको वैसा ही समझें। उनदे डुबण दी लोड़ कहनी, ज़्यादा यारी पावन दी लोड़ कहनी। ओ यारी पेंदू ना तई मर दूँ आपा। ये तो विषयों की बात हो रही है। ऐसे हम घर के संबंधों में देखें, वहाँ पे तो मर रहे हैं, वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? खाली आकार तक रहेंगे तब। बच्चे का बेटे का आकार आया, बेटी का आकार आया, माँ बन बैठूँ मैं, आकार के साथ व्यवहार कर दो। और परमात्मा थोड़ी मना करदा पे भी तो व्यवहार ना कर। वो आखदा पे तो व्यवहार कर दे, पर उन्हें डुबना। तो आकार जो स्थूल हो गया, अब सूक्ष्म का बताओ कि ये रूप रस गंध स्वाद। पहले स्थूल से तो उठे, मुसीबत तो यही है, स्थूल से ही नहीं उठा जाता। स्थूल से उठेंगे तभी हम सूक्ष्म में जाएंगे। नहीं, रस है, जैसे कोई आम है, बैंगन है, करेला, बैंगन कड़वा है, मीठा है, मतलब इतना बस ये नहीं कहना कि अच्छा है या बुरा है, पर ये बताता है हमें, ये सिर्फ विषय ये गुण बता रहे हैं। उनके धर्म हमें पता, आप कह रहे हैं ना, उसके विषय को खाली विषय तक ही चित्रार्थ करो। सूक्ष्म विषय के बारे में बताओ ना। सूक्ष्म का क्या विषय होगा बताओ? ये स्थूल से अंदर जाता है, स्थूल से अंदर जाता है तभी सूक्ष्म पकड़ता है। ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, तो अगर स्थूल से ही हम समझ जाएं, होता है यही तो यो रोला ही तो यो है। सूक्ष्म से गया तो सूक्ष्म ने पकड़ा, तभी पकड़ा ना। अगर हम बाहर स्थूल से ही छोड़ दें, पहला स्टेप कहाँ से उठाएंगे? सीधा दूसरे स्टेप पे थोड़ी पहुँच सकते हो। पहले स्टेप तो ही चकसो ना। पहला स्टेप स्थूल से ही पहले जैसे कोई संबंध आया उसी टाइम ही आकार है, बस जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा देखें। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा देखें, बस बाहर तक। हाँ, हम साक्षी को बीच मिला रहे, साक्षी को बीच मिला जाते हैं, तो सूक्ष्म भी मिला रहे, दोनों से मिला जाते हैं। सूक्ष्म जो स्थूल से जाएगा, सूक्ष्म उसको ग्रहण करेगा। सूक्ष्म की अपनी ताकत कहनी। जागृत में जो हम संस्कार भरते हैं, सूक्ष्म वही लेता है स्वप्न में। उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। तो जागृत में हमें सजगता रखनी है, जागृत में पुरुषार्थ करना है, तभी हमारा सूक्ष्म उसको ग्रहण करेगा। हम कहें कि जागृत में मैं सारा कुछ करा बैठा, तो मैं आखा मैं सूक्ष्म तो अलग थींदा पिया। या तो इन्नी समझ होवे कि गुलाब के फूल को जितना मर्जी रख दियो, अपना व्यवहार करते आ वने हो, खाली अपनी खुशबू छोड़ आवे। फिर अभी तक
लत मैं शरीर अगर नहीं हूँ, चलो मैं उठे, आकार नहीं हूँ, फिर उसके बाद चलो मैं मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, सूक्ष्म नहीं ये हूँ। खाली बोलने से नहीं होगा। यही मैं कह हम रहा हूँ। खाली वाणी से बोलते रहे नहीं होगा। फिर पहले चलो से यहाँ हाँ, से बस, देखो, बस। अपना हम निरीक्षण खुद कर रहेंगे ना। हाँ, मेरा निरीक्षण आप नहीं कर सकते, मैं आपका निरीक्षण मैं नहीं कर सकती। अगर मैं खुद वहाँ बाहर खड़ी हूँ, वाणी से बोलते रहूँ, असर नहीं होगा, वो दुख जाएगा ही नहीं। विक्षेपता मन में हमेशा बनी रहेगी, किसी भी चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकूँगी। पर जब तक छोड़ने की आदत नहीं बनती, आदत कैसे बनेगी छोड़ने की? जब मैं देख रही हूँ, अलग होकर देख रही हूँ, व्यवहार कर रही हूँ, आकार के साथ व्यवहार है, बस इतना संबंध है हिंदा। ये मेरे को समझ आगे आकार नाल व्यवहार है, बस यही समझना है हमें और कुछ नहीं समझना। तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? खाली यही समझ तो आनी चाहिए ना हमें। अब यही समझ है, इस समझ के साथ अगर हम व्यवहार कर रहे हैं तो वो अंदर नहीं जाएगा ना, कुछ भी सूक्ष्म पकड़ेगा नहीं ना उसको, क्योंकि जागृत के संस्कार हमारे अंदर जाते हैं। और अगर जागृत के संस्कार कब जाएंगे? मैं उनको जब अंदर तह दिल तक ले जाऊंगी, है ना, जुड़ के व्यवहार करूंगी, तब वो जाएंगे मेरे अंदर संस्कार। और अगर मैं जुड़ के नहीं कर रही तो जाएंगी? फिर नहीं जाएंगे, फिर तो आकार के साथ व्यवहार चलेगा। आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, चरितार्थ की बात है कि उससे आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो चल रहा है हमने, आगे कह रहे हैं, मैं कहती हूँ, मैं करती हूँ इसको बंद। अंधे हैं। अंधे तो हम हैं ही हैं, आंखों वाले अंधे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे। पढ़ के नहीं आएगा हमें कुछ भी। कैसे आएगा हमें? प्रैक्टिकल से आएगा। जब तक पढ़ते जाएं, प्रैक्टिकल हो ना, है फायदा? कोई फायदा नहीं है, हमने ख़त्म नहीं करनी। बार बार पढ़ रहे, ये पीछे आपने कह रहा था। हाँ, पक्का। फिर जो चल रहा है तो क्या माड़ा चल रहा है हमारा? हम आगे क्यों बढ़ें? हम अपनी सीधे साक्षी की बात कर रहे हैं, तो साक्षी की बात तो अच्छी है ना। हाँ, तो फिर आगे क्यों बढ़ें? जो चला रहा है चलाने दो, उसकी मस्ती, उसकी मौज, वो जो करवाना चाह रहा है। हम अपनी पकड़ कब तक नहीं छोड़ेंगे? यही हमारी पकड़ है। हमें खुद को नहीं पता हमारी पकड़ कहाँ सूक्ष्म में है, कहाँ खड़े हैं हम, हमें खुद को ही नहीं पता। वो बार बार कह रहे हैं तू शिव, हम कहें मैं शिव। ये चले, हमारा चले, अंदर तक चले। वो रस में नहाई, उसके अंदर वो सरोवर वाली मस्ती आ जाए। जैसे उस जल की, गंगा जल में जाके बैठ गए ना, शीतल, तन भी शीतल, मन भी शीतल, उस रस के अंदर जाकर बैठ जाए, तन भी शीतल ते मन भी शीतल। अगर उस रस में बैठते हैं, गंगा जल वाले रस का, तो तब तक तन शीतल रहेगा जब तक उसमें बैठे हैं। पर ये वाला जो रस है, इसमें ये शीतल ही शीतलता मिलेगी अगर अच्छे से समझ से बैठते हैं तो उसके अंदर फिर हमें कोई तपन छू भी नहीं सकती बाहर। तो यही हम अपने विषय को चरित्रार्थ करें, तभी तो कर पाएंगे ना, कि उन तक ही रहेंगे, अंदर ना लेके जाएंगे, तभी दिखेगा। ये बस यहाँ तक है। हर कानों के तो, इंद्रियों के तो बता दिए। अब मरने इंद्रियां दरसने संबंध आता तरस्या कहनी है नहीं, है ना। संबंधम में भी तो हम ऐसे देखेंगे ना, फिर ऐसे देखेंगे तभी तो निकलेंगे हम यहाँ से। ओम तम नमः।